Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बघेलखंड की बहुचर्चित सीट रीवा यूँ तो ब्राह्मण बाहुल्य है और बघेलखंड में 4 सीटें आती हैं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रीवा की सीट। और लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, राजनीतिक पंडितों के लिए यह एक चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर अब कांग्रेस के कौन दिग्गज नेता बचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस में ये जो भगदड़ मची है इसका आगामी लोकसभा के चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि कांग्रेस में जो भगदड़ मची है क्या वजह है? आप लोग ऐसी क्या घूंटी पिला दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की कि लोग भाग रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को उसके कुकर्मों का फल कांग्रेसी खुद दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सनातन को गाली दी, हिंदू धर्म को गाली दी और सनातन को मिटाने का काम पर षड्यंत्र किया, उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही कांग्रेस को नस्तानाबूद कर रहे हैं और उसको भारत से मुक्त करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, झूठे वादे किए, कभी कहा कि गरीबी मिटा देंगे और गरीबी कभी मिटी नहीं और गरीब होता चला गया। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है इस देश का, विश्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, हर भारतवर्षी गौरवान्वित हो चुका है, उन सब को ये लगने लगा है कि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो विकास, सुशासन, शुचिता और सर्वधर्म समभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर खरी उतरने वाली पार्टी है। और करपात्री महाराज ने कांग्रेस को श्राप दिया था जब संतों के ऊपर गौ हत्या बंद कराने के आंदोलन पर कांग्रेस ने गोली चलाई थी और कहा था कि एक दिन एक सन्यासी आएगा और कांग्रेस का समाप्त कर देगा। आज वही कांग्रेस के लोग खुद कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेसी ये जान चुके हैं कि कांग्रेस में अगर रहेंगे तो हम पार्षद नहीं बन सकेंगे। इसलिए जो भारत का निर्माण करना चाहता है, भारत की गरिमा को बढ़ाना चाहता है, वो आज भाजपा के साथ खड़ा है। जो अभी भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टी में रहकर अंग्रेज़ों की गुलामी करना चाहते हैं, अंग्रेज़ों के वंशजों की गुलामी करना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। परंतु देश का जनमानस कांग्रेस विहीन भारत चाहता है और उसकी शुरुआत पूरे देश में हुई है। खासकर रीवा में आज भी मऊगंज इलाके में माननीय प्रहलाद पटेल जी के हाथों कई कांग्रेसियों ने छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पिछले दिनों 400 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। आज भी क्या लगता है कि क्यों ये हो रहा? देखिए, आना जाना एक क्रम है, लेकिन कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है। आज से नहीं, पुराने इतिहास देख लीजिए। अभी हमारे मित्र ने कुछ अधिक ही बोल दिया है ना। तो कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस मजबूत है, जाने वाले जाते रहें। क्वालिटी की हम बात करते हैं, क्वांटिटी की नहीं। कांग्रेस में क्वालिटी है, क्वांटिटी संख्या नहीं गिना रहे। और एक संस्था पुरानी है, मजबूत संस्था है, राष्ट्रहित में काम कर रही है और करती थी, कर रही है, करेगी। और अभी भी वो एक मजबूत पार्टी है और एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो नेता जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, इसका कितना असर आगामी लोकसभा में अभी जो होने वाला है, कितना असर देखने को मिलेगा? इस भगदड़ से किसी भी तरह का प्रभाव पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आपने ये जो प्रश्न किया है कि कांग्रेस में भगदड़ है, तो मैं इससे थोड़ा असहमत। मैं ये कहता हूं कि आज प्रश्न ये उठता है कि पूरे विपक्षी दलों में एक भगदड़ की स्थिति है। हमने ये देखा कि राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा के लोग गए, बिहार में लोग गए, विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों के लोग बीजेपी में गए, उनको क्रॉस वोटिंग किए। बहुत ही एक सामयिक और आपने मार्मिक महत्वपूर्ण प्रश्न छेड़ा है कि आखिर ये भगदड़ क्यों है। और भगदड़ का सीधा सा कारण है असुरक्षा। आज भाजपा ने इस तरह से माहौल, वातावरण बनाया है पूरे देश में कि आज स्थापित रूप से एक वातावरण अपने आप में महसूस हो रहा है कि लोगों के दिमाग में ये भय बैठ गया है कुछ लोगों के कि अगर हम भाजपा में नहीं रहेंगे तो हमारी प्रशासनिक प्रताड़ना होगी, राजनीतिक प्रताड़ना होगी। अगर कहीं प्रताड़ना से सुरक्षा पाना है तो भाजपा की सदस्यता लेना ही एकमात्र विकल्प है। और ऐसी स्थिति में ऐसे कुछ मानसिकता के लोग जो हमेशा सत्ता पोषी थे, परजीवी थे, कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस में रह के अपना व्यक्तित्व बनाए, अपना स्वार्थ सिद्ध किए,
तो वही लोग जब आज कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है तो उनको भाजपा चूँकि सत्ताधारी दल है तो वहाँ पर उनको अपने स्वार्थ पूर्ति और पोषण का मार्ग दिखता है। इस कारण से निश्चित तौर पर वहाँ गए हैं। आज देश की स्थिति आप देख रहे हैं कि आज भाजपा और आरएसएस ने इस तरह का वातावरण बनाने में सफलता पा ली है कि सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सके रावण भयभीता। वो स्थिति है। मैं तो आपके माध्यम से एक बात ये कह रहा हूँ कि एक देश एक चुनाव का जो नारा है वास्तव में उसके गुप्त योजना जो आरएसएस और भाजपा की और मोदी जी की है तो वो एक देश एक दल की गुप्त योजना है। एक दलीय शासन प्रणाली की बुनियाद रखी जा रही है देश में और उस हिसाब से जो असुरक्षित थकी चुकी मानसिकता के, भयभीत मानसिकता के जो लोग थे वो जा रहे हैं। उनका कभी कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं था कि वो किसी भी तरह से प्रभावित कर सकें और जो मूल्यों की राजनीति करने वाले हैं, मौलिक निष्ठा के लोग हैं, वो सब कांग्रेस में स्तंभ की तरह खड़े हैं और कांग्रेस निश्चित मजबूत होगी। आपको क्या लगता है? कांग्रेस मजबूत होगी और जो अभी भगदड़ मची है तो ये ईडी सीडी सब इन डरों के कारण, भयभीत के कारण सब अपनी सुरक्षा के लिए कि उसमें जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए अभी कांग्रेस हमारी मजबूत होगी। ये सब फालतू है। जैसा कि रमेश जी ने कहा और पीछे आपने भी कहा कि असुरक्षा है, कैसी असुरक्षा लगती है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस में ऐसे ही लोग आज छोड़कर जा रहे हैं जो किसी विभिन्न पार्टियों से कांग्रेस में कभी आए थे और जो खाटी कांग्रेस के लोग हैं जो कि कई वर्षों से कांग्रेस की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, वो आज भी कांग्रेस में हैं और वो हर चुनावों में चाहे जो भी चुनाव हो वो कांग्रेस को जिताने का काम करते हैं। और भय का वातावरण तो जो व्यापारी होगा उसके ऊपर बना ही रहेगा, जिसे कोई भय होगा, और जो ईमानदार होगा उसके ऊपर कोई भय नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जो कांग्रेस में बचे हुए हैं वो निष्ठावान और ईमानदार लोग बचे हुए हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत करेंगे और सदैव करते रहेंगे। चुनाव के लिए चंद दिन बचे हैं और लगातार पार्टियां बदलने का सिलसिला जारी है। आपको क्या लगता है कि क्यों ईडी और सीबीआई भय के कारण लोग भाग रहे हैं? मैं ग्रामीण में रहता हूँ। ईडी और सीबीआई के कारण लोग भाग रहे हैं। हम लोग तो पक्के कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को देंगे। आप जीरा देखिए 1000 रुपये किलो है, कोई भी जिनिस आप देखिए, मतलब महंगाई चरम सीमे में है, कैसे बीजेपी के साथ दें? हमारा यही कहना है सर, बाकी क्या कहें। तो अभी आपने सुना जैसे कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि लगातार पार्टियों में जाने का जो सिलसिला है वो सत्ता भोगी लोगों का है। योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ सत्ता के लिए लोग पार्टियां बदल रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो भारत का निर्माण करना चाहते हैं वो भाजपा के साथ आ रहे हैं, जो राष्ट्रहित चाहते हैं वो भाजपा के साथ आ रहे हैं, जो सिर्फ परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोगों को पोषित और उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं। आज जो राष्ट्र का हित चाहता, सब जानते हैं कि भाजपा के मतलब है कि राष्ट्र को परम वैभव की शिखर पर ले जाना। कांग्रेस के ज़माने में जब हम 11वें नंबर पर थे, आज 5वें नंबर पर विश्व की आर्थिक महाशक्ति है और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम तीसरी महाशक्ति होंगे। आज जन जन के अंदर उनके सपनों को साकार करने का मोदी जी ने काम किया है। हम जानते हैं कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती थी और गरीबों को बैंक में खाता नहीं खुलता था। बैंक में खाता खोलने के लिए गारंटी की ज़रूरत पड़ती थी। मोदी जी ने आते ही कहा कि सब बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए जाएं और गारंटी उनकी मैं हूं। जिसका कोई गारंटी नहीं लेता उसकी गारंटी मोदी जी हैं। अब इससे बड़ा पालक कौन हो सकता है देश का? हर गरीब। मोदी जी गारंटी हैं। आपको क्या लगता होगी? मुझे लगता है बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, क्योंकि मोदी जी का जो कई सारे आगामी कार्य योजना आने वाली हैं, जो सोलर पे काम कर रहे हैं और जो घर बना दिए हैं, ये जो ऐसे कई सारे काम होने वाले हैं जिससे कांग्रेस थोड़ा सा भयभीत तो हो ही गई है। और राम मंदिर की जो लहर चल रही है इस देश में, उसका विरोध करके कांग्रेस ने पहली बात तो अपना जनाधार ख़त्म कर लिया है। उसको ये नहीं करना चाहिए था। राजीव गांधी को क्रेडिट दे के और उस चीज़ को, राम मंदिर के आंदोलन को बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण आहुति देनी थी उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके। तो क्या लगता है कि ये राम मंदिर का मुद्दा अभी भी यहाँ पर है? राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कहीं दिखी है क्या स्मार्ट सिटी आपको? कहा था काशी को क्वेटा बनाऊंगा, क्वेटा दिखा क्या आपको काशी में, बनारस में? इसी तरीके से आज नौजवान दर 5-5 रुपए के लिए भटक रहा है कि 10 रुपए मिले नहीं तो जेब काटने पर मजबूर है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आज किसानों की हालत देख लीजिए गांव में जा कर के, किस तरीके से
किसान परेशान है, किस तरीके से नौजवान परेशान है, किस तरीके से देश का सैनिक परेशान है। जो नौकरी उसको 20 साल के लिए 25 साल के लिए मिलती थी, 4 साल के लिए मोदी जी ने नौकरी कर दिया। आज जो है 60 साल के जगह 65 साल नौकरी का वो बढ़ा दिए। और ये जो हैं ये नौजवान दर दर तल भटक रहा है नौकरी के लिए। फिर कांग्रेस से क्यों भारतीय जनता पार्टी पर लोग जा रहे हैं? अरे वो स्वार्थी लोग हैं जो जिनको अपना तात्कालिक, जो चोर लोग थे दूसरी पार्टियों में, जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा जमा किया था, वो डर के मारे जा रहे हैं कि मोदी जी जेल में बढ़वा देंगे। तो जो जा रहे हैं भाजपा में इस समय, वो डर के मारे जा रहे हैं। वो कोई सैद्धांतिक लोग नहीं जा रहे हैं। ये आप समझ लीजिए इस बात को। पूरे देश में आज जनता जो है, जिससे पूछो, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, एडवोकेट, कर्मचारी कहता हमने वोट कांग्रेस को दिया, पर वोट नहीं निकला। कहाँ चला गया? आखिर मशीनों में गड़बड़ी है तब ना। अच्छा, अगर राम मंदिर बनाने से देश की समस्या हल होती है तो फिर एक नहीं तमाम आप राम मंदिर बनाओ ना, उससे देश की समस्या हल। राम तो आदमी के अंदर है ना, आत्मा में है। कोई उस मंदिर में प्राण बैठता है क्या? आपको क्या लगता है कांग्रेस में जो भगदड़, अगर मंदिर में अब पत्थर की मूर्ति में प्राण बैठता हो तो फिर मोदी जी ने अपने माँ को में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करवाया? मंदिर में या कि कहीं भी पत्थर में प्राण नहीं बैठता, नहीं पहाड़ में कर दिया जाए और सेना हिमालय लड़े। फिर हिमालय विरोधी मानसिकता के वजह से कांग्रेस का ये पतन हो रहा है। ये हिंदुओं को इतनी गाली देना चाहते हैं, हिंदुओं को मिटाना चाहते हैं, पर हिंदू आज जाग चुका है। वो सनातन को आप जितनी गाली दोगे, अगर मंदिर में प्राण नहीं तो आपके अंदर प्राण है। आपको शर्म आनी चाहिए कि भगवान राम के बारे में ऐसे अशब्द बोल रहे हैं, अशब्द बोल रहे हैं, असभ्यता और भगवान को अपमानित कर रहे हैं, माने ईश्वर को अपमानित कर रहे हैं भगवान। ये अंदर कांग्रेस, इसी कारण कांग्रेस खत्म हो रही है। अपनी बात रखिए खत्म हो रही है। योगेन जी, पहले आप पत्थर में भगवान पत्थर में प्राण होता है। आप लड़ोगे, आस्था को आपको नफरत करते हो। हिंदू हाँ लड़ेंगे। हिंदू को अगर आप अपमानित करोगे तो हम हिंदू होते तो आप कभी न कहते। हम मुसलमान हैं, ये सब कांग्रेस मानसिकता के साथ हो, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। यहाँ सारे लोग केंद्र बिंदु है आस्था का। हिंदू प्राण दे देगा, प्राण देने के लिए हिंदू तैयार है। ऐसा है। देखिए जो कांग्रेस के लोग, देखिए जो कांग्रेस के लोगों में भगदड़ भगी है तो उनका अपना भविष्य नहीं देखता। जनता जो है तो पूर्णतः भाजपा पर समर्थित। भाजपा ने गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए और अपने धर्म के लिए, जैसे मंदिर का। आप बताइए, कांग्रेस में लगातार जो भगदड़ मची। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भगवान है, सर ऐसा है, भगवान हमारा पर्सनल मामला है, भगवान हमारा पर्सनल मामला है। हम क्या मानेंगे, किसे मानेंगे, किस प्रकार से मानेंगे, हमारा पर्सनल मामला है। भगवान में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज रोजगार के विषय में कोई बात नहीं है। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, कोल माइन बेच दिया। मोदी ने तो देश को बेच दिया। पद्म रतन से प्रभावित करता है लोगों को, वतन को बेच दिया। मोदी जैसे बेईमान कहा गया। प्रत्येक नागरिक के खाता में 15 लाख रुपए आएगा। कहाँ गया 15 लाख रुपए? भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। कहाँ गया वो 15 लाख रुपए का वादा? कहाँ गया 15 लाख रुपए का वादा? कहाँ गया? शिक्षा में जीएसटी लगी है, गंगा जमुना के पानी में जीएसटी लगी है, वो कहाँ गया मोदी का वादा? निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनमें उत्साह काफी देखा जा सकता है। लेकिन खास बात यह रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जाने आने का सिलसिला लगातार जारी है। हाँ बताइए। एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई बीजेपी के अलावा जो है, माने बीजेपी के अलावा सारे राजनीतिक दलों में ही बात क्यों करती है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्यों ईडी सीबीआई नहीं जाती है? क्यों केवल जो है जो सरकार के विपक्ष में है उसी के पास ईडी सीबीआई जाती है? इस बात में सवाल होना चाहिए।
शिक्षा के विषय में कोई बात नहीं करता, रोजगार के विषय में कोई बात नहीं करता। तो बात जो है शिक्षा स्वास्थ्य संगठन के विषय में होना चाहिए, मंदिर मस्जिद से काम नहीं होना है। बताइए मोदी की गारंटी कहाँ है? मोदी गारंटी मेरे सुनिए, 15 लाख ये है कि कांग्रेस में भगदड़ क्यों? भगदड़ नहीं है, भगदड़ कांग्रेस में भगदड़ नहीं है, कांग्रेस में भगदड़ नहीं है, आप जान लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस में ये जो भगदड़ मची हुई है आखिर क्यों? नहीं, आपको कहाँ दिख रहा है? गलत बात है। देखिए, कुछ हर दल में अवसरवादी लोग होते हैं। सुनिए इसको, सुनिए कांग्रेस में कोई भगदड़ नहीं मची हुई है। एक सेकंड, मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, है ना। मैं तो कहीं नहीं गया। आप किसको कह रहे हैं? संगठन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अवसरवादी लोग जो हैं, जिनको मैंने कहा है कि बीजेपी कहती है कि हम एक तरह से हमारा संगठन मजबूत है। आप इतने मजबूत हैं तो कांग्रेस के लोगों को क्या ज़रूरत है? तो जो अवसरवादी लोग वो जाते हैं, जो कुछ वही लोग कांग्रेस से गए हैं जो दूसरे दल से आए थे। हमारे दल में संगठन काम करता है, अब वहाँ चले गए, फेम के लिए चले गए हैं। बस कोई भगदड़ नहीं मची हुई है, कांग्रेस मजबूत है और हम सशक्त चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट आया है, कुकी मारने वाला। सुनिए, आप बताइए क्या है, मैं आपको बता दूं। और अभी बात चल रही थी श्री राम भगवान के, उसमें तो राम भगवान किसी के पेटेंट तो है नहीं। जितने हिंदुस्तान में हिंदू हैं सबके दिलों में बसे हुए हैं। ये बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए भगवान राम का सहारा न ले। राम को सब मानते हैं और सभी लोग राम को मानते हैं, हम भी राम भगवान को मानते हैं। और इनका यहाँ का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, इस करके इस बार वोट लेने का जो प्रयास करते हैं तो इनको जनता जान चुकी है। आप यहाँ के सांसद माननीय से ये पूछिएगा, इतनी जनता है यहाँ, इतनी जनता है कि सांसद जी ने कितने लोगों को सांसद निधि से 1 रुपया दिया हो, वो बता दें। सांसद एक जो अभी भाई लोगों ने कह रहा था, इनका एक काम गिना दे कि सांसद जी ने रीवा जिले के लिए ये काम किया है, सिर्फ इनका। आप बताइए भाई साहब कि कांग्रेस में लगातार यहाँ से जाने का सिलसिला चालू है, आखिर क्यों? क्या लगता है, क्या वजह है? कांग्रेस के जाने का सिलसिला नहीं चालू है, सही है। मोदी तो किसान को बर्बाद कर दिया। आपसे बताएं, किसान के लिए कुछ नहीं, वो अपने लिए सब बना रहे हैं, अपने पार्टी के लिए बना रहे हैं, किसान को तो बर्बाद कर दिया। आप बताइए। बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म जो है सबको अपने अपने आस्था के अनुसार मानना चाहिए। कांग्रेस में जो अवसरवादी जो नेता है वो जा रहे हैं और जो सैद्धांतिक रूप से जुड़े हुए हैं वो अपने स्थान पे बने हुए हैं। बीजेपी मतलब जब से राज कर रही है, न शिक्षा न स्वास्थ्य न रोजगार की कोई बात कर रहा है। जो भी रोजगार है वो सब निजीकरण की ओर जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार, पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहे हैं। अब अगर किसी भी तरह हम गरीब तबके के जो ऋण कर्जा लेकर पढ़ाते हैं क्योंकि उनको उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन कहीं रोजगार है ही नहीं है। रोजगार की बात, मंदिर मस्जिद ये बनवाने से देश का भला नहीं होगा, न देश को रोजगार मिलेगा। आप मंदिर बनवाइए ना, ठीक है ना, सभी अपने अपने, लेकिन एक ऐसा आइकॉन होना चाहिए अयोध्या में, शिक्षा का एक शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य शैक्षिक ऐसे स्थान होना चाहिए कि पूरे विश्व में जाना चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर के साथ साथ शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति वो भी बनाया गया, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन निश्चित तौर पर आपकी बात जायज़ है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी से लगातार जाने का जो सिलसिला है, क्या वजह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्यों? ये वो लोग जा रहे हैं जिनको ये बात मैंने महसूस हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के समय, उद्घाटन के समय उनको बुलाया गया है तो उनको जाना चाहिए था। ये मुद्दा है सही में, और इस पर वो गए नहीं। तो जो लोग इसके पक्ष में थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं, बाहर चले जाएंगे। क्या करेंगे भाई? आपने अपमान किया मतलब उनका है। अरे मंदिर था, आपको जाना चाहिए। क्या वहाँ कोई चुनाव हो रहा था कि कांग्रेस और भाजपा का चुनाव चल रहा है? ये तो इसमें बोलना चाहूँगा तो ये तो मुद्दा ही नहीं था उसमें। और दूसरी बात ये है कि
कांग्रेस का संगठन राष्ट्रीय पर ख़त्म हो गया, राष्ट्रीय स्तर पे ख़त्म हो गया है। और यहाँ की जो तरीका है वो इतना गलत हो गया है कि जो आदमी जाता है उसी को पद दे देते हैं, जबकि वैधानिक पद जो है तो 11, 21 और 31 और 51 होते हैं। यहाँ जिसको 10 ठो यहाँ महासचिव एक जिला में है, 15 ठो उपाध्यक्ष एक जिला में, इससे क्या मतलब हुआ? वर्षों तक आप कांग्रेस में रहे। हाँ, मैं इसीलिए मैं छोड़ दिया कांग्रेस कि कांग्रेस में पैसे वालों की पूछ है। या तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो नेता को पसंद है वो ले जाइए, या फिर पैसा दीजिए, तभी चलेगा। इसलिए बाकी उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है। जो ज़मीन पे रहते हैं और ज़मीन में रह के काम करेंगे उनको कांग्रेस पार्टी टिकट कभी नहीं देगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं, कोई सनातन का मुद्दा रख रहा है तो कोई महंगाई और बेरोजगारी का। ये लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस से जाने का जो सिलसिला है उसके पीछे कई सारे मायने निकल कर आ रहे हैं। विजय कुमार, MP तक, रीवा।